अरे यहाँ तो सब दिन 15 साल लूट का काम हुआ। 15 मतलब 95 से लेकर 2005 तक सिर्फ लूट हुआ, काम तो हुआ नहीं विकास बिहार में। अभी हमारे नरेंद्र मोदी जी 5 केजी अनाज घर घर पहुँचाने का प्रत्येक व्यक्ति को वो दे रहे हैं। तो ऐसा जो अन्नदाता है उसको लोग वोट करेगा, कि जो 15 साल बिहार को लूटा उसको वोट करेगा। जिस दिन वर्षा होगा उसके अगले दिन आइए, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लीजिए, आपको हम दिखा देंगे अपने पंचायत। एक ही चीज को बार बार तोड़ करके फिर उसको बनाने का। हाँ, ये तो कई जगह चल रहा है। इलेक्शन है, पैसा तो चाहिए ना। ये चीज बंद होनी चाहिए। ये चीज सामाजिक स्थिति को अगर अच्छा बनाना है तो पहले ये चीज विधायक जी मंत्री जी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, जो क्या उनको कंट्रोल है, उनके जो हम विधायक जी के साथ आज तक 1 मिनट भी वक्त नहीं बिताए हैं कहीं। सर्वे आप सुने होंगे, जो उनका कड़ा निर्देश है कि नहीं, जो सुना हुआ बात हम बोलते नहीं है कहीं, ये याद रखिए। आप हमसे कोई प्रश्न कर रहे हैं, कोई तीसरा सुन रहा है, क्या कितना पैसा कमाते हैं? कितना पैसा? 40 सर महीना कमाते हैं। 40 सर महीना कमाते हैं। 40 सर महीना कमाता हूँ। 40,000। हाँ, तब बेरोजगार कैसे? ऐसे नहीं है। हमारा हाथ पैर तो कमा लेते हो, घर घर आदि कमा, गरीब। नमस्कार, बिहार मिथिला न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज। देखिए, कभी चाय दुकान पर, कभी पान दुकान पर। क्या लगता है कि इस बार माहौल क्या बता रहा है? क्या सर? अब वो तो माहौल जो है वो तो विकास को देख करके ही क्या विकास हुआ यहाँ से जो है वो तो सब जनता दिख ही रही है। आप बताइए थोड़ा सा, हम भी समझे कि इसको क्या क्या विकास हुआ। क्या रोजगार करे तो करिए, कांग्रेस जो रोजगार नहीं है, पलायन कर रहे हैं लोग। पलायन के मुद्दे पर धरना प्रदर्शन कहाँ पलायन कर रहे हैं? बाहर। अच्छा, सब दिल्ली, बॉम्बे, हरियाणा। उस कांग्रेस से पूछिएगा, हमें तो गाली निकल जाता है कांग्रेस शब्द सुनते ही। आप उनसे पूछिएगा कि आप के दादा मामा या जो भी थे 70 साल से तो वो पलायन रोक नहीं पाए, आप आए हो आज रोकने के लिए। चूतिया किसको बनाते हो? आप उनसे पूछिएगा या बुलवाइए राहुल गांधी को, जो भी है उसको। लोग पलायन यात्रा कर रहे हैं, जो पलायन कहाँ पलायन हुआ है। अभी व्यक्ति की आज़ादी है। उत्तर प्रदेश का आदमी हमारे बिहार में आकर के गोलगप्पा बेच रहा है, चाउमीन बेच रहा है। बिहार का आदमी दिल्ली में जाकर के गोलगप्पा बेच रहा है, चाउमीन। पलायन का क्या हुआ? पलायन का मतलब ये थोड़ी ना है कि ज़मीन जायदाद बेच करके जा रहा है। अब आज से 15 साल 20 साल पहले का पलायन देखिए और अभी का पलायन देखिए, आपको सारा डाटा जो है वो मिल जाएगा। रोजगार के लिए लोग जा रहा है, कहीं भी ज़्यादा कमा सकते हैं। रोजगार के लिए ऐसा नहीं है कि बिहार में जो लोग हैं वो भूखे मर रहे हैं, ऐसा भी नहीं है। मर वो रहे हैं जो निकम्मा है, मर वो रहे हैं जो निकम्मा है। अन्यथा अभी के दौर में कोई ऐसा लोग नहीं है जो 500-400 रुपये प्रतिदिन नहीं कमा रहा हो बिहार के अंदर। कोई लेबर मजदूरी का काम करता है, कोई बिजली का काम। किसानों का क्या हाल है यहाँ पर? किसान खेती होती, पानी उनी नहीं हो रहा है तो लोग। अब समय जो है वो किसान के विपरीत चली गई है। इसमें हम किसी भी सरकार को दोष ना देंगे, ना पक्ष को ना विपक्ष को, क्योंकि सारा खेल जो है वो मौसम का हुआ है। और पिछले कुछ दिन पहले ही बारिश हो गई है। बहुत सारे ऐसे किसान थे जिनका गेहूँ अभी भी खेत में लगा हुआ है। अब वो आपदा जो है आप उनसे बच नहीं सकते हैं किसी भी कीमत पर। तो मेरे ख्याल में इसमें किसान का या फिर सरकार का कोई वो रोल नहीं है किसान के मामले में। हाँ, बाकी मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि आप किसान के हित के लिए थोड़ा सा काम करें तो बेहतर, बिहार के हित के लिए। भ्रष्टाचार को लेकर के क्या भी कई पंचायत में घूमे तो लोग कह रहे थे भ्रष्टाचार है बहुत पंचायत में। देखिए, मुखिया है, कमीशन लेता है 2000 रुपया, तब राशन कार्ड में नाम जोड़ता है। देखिए, जैसे एक माँ के पेट से लड़का या लड़की पैदा होता है ना, सेम नेता के पेट से भ्रष्टाचार पैदा होता है, समझे? तो भ्रष्टाचार कोई भी सरकार नहीं रोक पाएगी, सीधी बात है, क्योंकि पूरा सिस्टम है करप्ट है। आप भ्रष्टाचार तभी बंद कर सकते हैं जब आपका सिस्टम सही काम कर रहा हो, और आप सिस्टम से ही भ्रष्टाचार करवा रहे हैं तो फिर अन्य धरती पर नहीं हो पाएगा वो चीज़ लागू। तो ये तो चल रहा है ना, ये तो भ्रष्टाचार चलेगा। वो आज क्या माफियागिरी तो चल, वो सब चलेगा, आज चलेगा 50 साल बाद चलेगा, ऐसा थोड़ी ना। योगी जी अगर चुनाव में आते बिहार में तो क्या असर पड़ेगा? देखिए, योगी जी बिहार में ही नहीं, योगी जी पूरे भारत के अंदर कहीं भी जाएं, कहीं से भी चुनाव लड़े, समर्थन उनको भरपूर मिलता है, मिलेगा। दोनों चीज़ें हैं। काम भी किया है उन्होंने अपने प्रदेश के अंदर। अब वो अलग बात है कि हमारे प्रदेश के अंदर बहुत सारे नेताजी अपना कुर्सी बचाने के लिए कभी इधर कभी उधर हो जाते हैं, तो उनका कोई वो नहीं है। अन्यथा मैं सभी सरकार से यही निवेदन करूंगा कि जो भी आए। सेकुलर को लेकर के होता है कि जो यहाँ पर ज़्यादा बात चलता है कि मुस्लिम वोटर 1 लाख सवा लाख हैं यहाँ पर, और अति पिछड़ा और बनिया वो वोट फीस मिला करके, तो वोट बैंक तो लोग देखेगा। तो क्या लगता है कि अब इसमें सब जिम्मेवार है। जरूरी नहीं है कि केंद्र सरकार ही
का बचाव करेंगे या फिर केंद्र सरकार को जिम्मेवार ठहराएंगे, इसमें सभी राज्यों का जो है ना वो मिली भगत ही रहता है। अब एक तरफ से आप जातिगत जनगणना को जोड़ दे रहे हैं बिहार के अंदर, वही दूसरी तरफ कहते हैं कि जाति व्यवस्था में ख़त्म करना है। तो पहले आप जाति व्यवस्था ख़त्म कर लीजिए या फिर पहले जातिगत जनगणना करवा लीजिए। मैं अगर गलत कह रहा हूँ तो आप मेरा विरोध करना, समझे। तो यही चीज़ें हैं, सरकार को सोच कर हिंदू मुस्लिम चुनाव में इससे पहले तो हो जाता है सब जगह सीधा। आप हिंदू मुस्लिम या फिर मुस्लिम के नाम पर ज़्यादा दिन या फिर हिंदू के नाम पर ज़्यादा दिन आप नहीं चल सकते हैं। कर्म जो है ना वो बड़ा है। वो अलग की बात है कि बिहार की जनता नमक और शराब जो है इसके पीछे भाग रही है। आधा से ज़्यादा यहीं पर वोट बैंक खराब भी होता है और वोट अच्छे नेता हार जाते हैं, लोकल नेता जीत रहे हैं। हमारे पंचायत की बात है, जो नेता योग्य नहीं है वो नेता 2-3-5 वर्षीय से लगातार सत्ता में आ रहे हैं, जबकि उनका पिछला 15 साल का अगर ट्रैक रिकॉर्ड देखेंगे तो आपको लगेगा नहीं कि 15 साल से मुरैठा पंचायत के अंदर क्या काम हुआ है। मतलब एक बार नाला तोड़ने के नाम पर पैसा ले रहे हैं, वही नाला को बनाने के नाम पर पैसा ले रहे हैं, वही रोड को तोड़ के फिर वही रोड बनाते हैं, उसका पैसा ले रहे हैं। ना रोड बन रहा है ना नाला बन रहा है। आप कभी जिस दिन वर्षा होगा उसके अगले दिन आइए, मेरा कॉन्टैक्ट नंबर लीजिए, आपको हम दिखा देंगे अपने पंचायत। एक ही चीज़ को बार बार तोड़ करके फिर उसको बनाने का, हाँ। ये तो कई जगह चल रहा है। इलेक्शन है, पैसा तो चाहिए ना। ये चीज़ बंद होनी चाहिए। ये चीज़ सामाजिक स्थिति को अगर अच्छा बनाना है तो पहले ये चीज़ विधायक जी या मंत्री जी का एडमिनिस्ट्रेशन कैसा है, जो क्या उनको कंट्रोल है उनके जो थी। हम विधायक जी के साथ आज तक 1 मिनट भी वक्त नहीं बिताए हैं कहीं। सर्वे आप सुने होंगे, जो उनका कड़ा निर्देश है कि नहीं, जो सुना हुआ बात हम बोलते नहीं है कहीं, ये याद रखिए। आप हमसे कोई प्रश्न कर रहे हैं, कोई तीसरा सुन रहा है, क्या प्रश्न है, क्या वो है ये बात कि सही ही प्रश्न होगा। अच्छा, आप बेरोजगार हैं कि रोजगार? ना, अब हम बेरोजगार नहीं है, मेहनत करते हैं तो 200-400 रुपया कमा लेते हैं। हम बेरोजगार नहीं है। ये बात दूसरों को समझ में नहीं आती, वो कहते हैं कि हम बेरोजगार हैं। लोग 50-50 हज़ार रुपया कमाते, कहते कम, देश में बेरोजगारी कम है, निकम्मापन ज़्यादा है। हम ग्रेजुएशन कर लिए, ग्रेजुएशन के बाद मेरे पास और स्किल्स क्या है, कुछ नहीं है। अगर आप ही का कंपनी है, आप किसी बंदे को हायर कर रहे हैं, किस बेसिस पर करिएगा? ग्रेजुएशन लेवल पर, इंटर लेवल पर, मैट्रिक लेवल पर? आपके पास क्या हुनर है? अगर आप ही से हम सवाल करें कि अब जब जवाब दीजिएगा, जॉब दीजिएगा, किस लेवल पर दीजिएगा? हम ही जाकर के आपको ज़्यादा ग्रेजुएशन का मार्कशीट दिखा देंगे। इसके अलावा मेरे पास स्किल्स के कोई है नहीं है, कोई हुनर है नहीं है, फिर ऐसे में कैसे काम चलेगा? अच्छा, एक चीज़ बताइएगा, क्या योग्य होइए, लोग आपकी योग्यता को पहचानेंगे ही। अच्छा, एक चीज़ बताइए, क्या जीवेश मिश्रा का स्ट्रिक्ट जो होता है, एक विधायक कड़ा होता है कि हाँ हमारे यहाँ कोई भ्रष्टाचार नहीं, कोई माफिया नहीं, कोई ठेकेदार इधर से उधर नहीं करेगा, उसमें कड़ापन है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट? पूरा कहीं उसमें बैठक भी होता है तो विधायक जी बोलते हैं कि अगर पंचायत स्तर पर कोई तरह का भ्रष्टाचार हो रहा है तो हमारे कार्यकर्ता लोग आवे और हमसे शिकायत करे, लाठी लेके उसको खिहाटेंगे। हमारे यहाँ वो उनका अपना ऐच्छिक कोष जो होता है उसमें वो 100% काम कराते हैं, उसमें भी वो अपना 100% काम कराते हैं, कहीं भी भ्रष्टाचार नहीं होता है। और मान लीजिए भ्रष्टाचार, जो लोग योजना, सरकारी योजना का गलत तरीके से लाभ लेता है अपना, आप देखिए सरकार का है कि DBTL के माध्यम से ही प्रत्येक जनता को अपने खाता पर पैसा जाता है, तो जनता तो स्वयं भ्रष्टाचार करती है। मान लीजिए हम खाता पर से निकाल के किसी को पैसा देंगे तब न लेगा क्या? सरकार जो है एक अकाउंट में आता नहीं था पहले, तो जनप्रतिनिधि बांटते, अब अकाउंट में। हाँ, अब तो 1 रुपया। देखिए हम तब क्या हाल है? ठीक है। रोजगार है कि बेरोजगार है? बेरोजगार है। कितना पैसा कमाते हैं? कितना पैसा? 40,000 महीना कमाते हैं। 40,000 महीना कमाते हैं। 40,000 महीना कमाता हूँ। 40,000? हाँ। तब बेरोजगार कैसे? कैसे नहीं है, हमारा हाथ पैर तो कमा लेते हो, घर आदमी कमा, गरीब नहीं है उसको दो। चलो हमारे पास तो नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, गरीब को दो। रोजगार है, दूसरा बेरोजगार होगा। हाँ। अब देख रहा है पब्लिक, बिहार में सरकार है, नीतीश कुमार की सरकार में क्या हो रहा है? क्या कुमार तो अच्छे आदमी है बेचारे, रिटायर अच्छे आदमी है। हम लोग के कहाँ रिटायर कर रहे हैं, इतना मेहनत की रिटायर कर रहे हैं, कुछ नहीं देता है। नहीं, कुछ नहीं। एगो नाला भी नहीं बना है। हाँ। नाला भी नहीं बना है हम लोग के गाँव में। खजूरवाड़ा में। कौन गाँव? खजूरवाड़ा पंचायत, रारी उत्तरी पंचायत। अच्छा, हम लोग के बिहार में नीतीश सरकार में कुछ नहीं देखता हूँ, रोज मारा पीटी होता ही है। वहाँ मर्डर, कल वहाँ मर्डर, परसों वहाँ मर्डर, सुनता ही रोज। जाले में तो हमको लगता है 15 साल पहले हम आते थे तो लोग कहते थे कि 5 बजे के बाद यहाँ
सड़क खराब ऐसा तो कुछ लूटपाट नहीं है, ऐसा कुछ पहले नहीं है। होता था कि नहीं 15 साल ऐसा कुछ नहीं होता है। 15 साल पहले यहाँ पर कौन इलाका में आता था रात में, कैसे बताइए? पहले 15 साल पहले लोग हम आते थे तो सड़कों लोग लूटपाट होता था, शाम में 5 बजे चलता था गाड़ी। लूटपाट बहुत 15 साल पहले पहले क्या स्थिति था? 15 साल आगे कुछ बहुत मतलब 15 साल पहले जो अच्छा तो हम बता दें 15 साल पहले यहाँ इस रास्ते से जाले लोग जाता था तो जा पाता था कि शाम के बाद बंद। पहले मार घाट होता था मारघाट होता था पहले मारघाट होता था। अच्छा। जी 7 बजे के बाद रोड पे नहीं चलता था आदमी, नहीं चल पाता था। नहीं चलता। आज आप जो है अति सरकार बना है, मोदी सरकार जब से अति हुआ तब से सुधार रहता है। हाँ जी 10 बजे 11 बजे रात को भी हम सब आना जाना रहता है, कोई टेंशन नहीं रहता है। कोई दिक्कत नहीं होता। जी कोई दिक्कत नहीं है, आप सबसे बढ़िया आप सही हो, सुविधा हो गया है। तो हम बता दें रोजगार करते हैं कि बेरोजगार हैं? बेरोजगार है सर, कितना कमाती हैं? वही महीना के 8,000 7,000 कमाते हैं बस। इससे 8,000। हाँ। और कितना कमाने की इच्छा है? कमाने की इच्छा था, आदमी अपने सोचता है कि हम कमाने के 30,000 40,000 कमाए। उसके लिए कुछ और जानते हैं कुछ? उसके लिए जानते हैं बहुत से, तो सारा काम तो जानते क्या हैं। काम करते हैं? सब पैसा नहीं है, गैस क्या काम करते हैं? क्या करते हैं मतलब देख क्या काम करते हैं? हम गाड़ी चलाते हैं, कितना कमा ले? वही कमा लेते हैं 15-16 हज़ार रुपया। बेरोजगार नहीं ना है? नहीं कोई रोजगार नहीं है, अपना गाड़ी खुद लेके किस्ती पर अपना काम है। जी। तो चलिए हम बता दें आपको, जाले के मुरेठा में हम हैं और हम बता दें कि यहाँ पर देखिए कितने लोग हैं। सबसे अपने अपने विचार हम पूछते हैं, क्योंकि अगर चौक पर चौराहे पर अगर कुछ लोग कहते हैं तो निश्चित तौर पर वो एक मुद्दा बन जाता है। और जो लोग देखिए कुछ लोग आए हैं 15 साल, क्या क्या हालचाल है यहाँ का? यहाँ का बेकार हाल चाल, बेकार हो गया, देखिए सब पी खा के हल्ला होता खाली हलंगा ठीक है। खाली दारू पी के। और विकास नहीं हो रहा है, कहाँ विकास में देखते हैं? सड़क तो बढ़िया अच्छा बन गया। रोड ही तो पहला ही के सरकार 15 साल पहले क्या था रोड? 15 नहीं साल पहले नहीं। लूटपाट होता था कि नहीं? सो देखिए, हाँ हम खुद आते थे तो बोलते थे। हाँ होता था, जाले नहीं जा सकते थे 5 बजे शाम के बाद? जाते थे कि 5-6 बजे के शाम में जाते थे। हाँ कहता कौन एरिया था, कौन एरिया कहा जाता था? नेक्स्ट लाइट नहीं, क्या था यहाँ पर पहले? यहाँ कहाँ है? कुछ था मतलब। ऐसा बात नहीं है। हाँ। ऐसा बात नहीं, देखो नीतीश कुमार जब से 15 साल से ना, ऐसा नहीं कि मारकाट होता है जरूर होता है, वो तो सब जानता है। नीतीश भी गांजा पी लेता है, बोलता दारू बंद है बिहार में, दारू तो घरे घरे डीलर चालू है, दारू तो चालू है, दारू गांजा बोलता है बंद है, खुलेआम बिकता है। आप भी लीजिएगा 10 मिनट में मिल जाएगा। अपने आगे सब चीज बंद है, दारू चालू है। बोलता है कि वहाँ से कार्यालय से ये बंद है, दारू चालू है। कहाँ नहीं बंद करता है मोदी सरकार? सोफिया भी मिलता है, कहाँ नहीं नीतीश कुमार बंद करता है? दल बदलू है। नीतीश कुमार तो बूढ़े हो गए। आप बूढ़े हुए तो क्या नहीं मिलता है? जाकर वहाँ कार्यालय में गांजा पीता सब कुछ मिलता है, कहाँ नहीं मिलता है? दारू बंद है, दारू चालू है, उससे ज्यादा चालू है, पहले से ज्यादा चल रहा है। हाँ ज्यादा से चल रहा है। क्या लगता है कि ये मुद्दा चुनाव में रहेगा? चुनाव कुछ नहीं। क्या मुद्दा है? आप क्या पूछना चाहते हैं? हम कह रहे कि ये जो दारू मिलता है, हाँ मिलता है, मुद्दा बनेगा चुनाव में कि जैसे सरकार जो है सो करे कि शराब नहीं मिलता है, शराब मिल रहा है। मिल रहा है, शराब मिल रहा है, चालू होना चाहिए, मिलता है। चालू होना चाहिए। बोलता है झूठ का, बोलता है कि दारू बंद है बिहार में, चल रहा है। तो चलिए जाले के मराठे में देखिए अलग अलग लोग अलग अलग विचार, देखिए कितने लोग हैं हमारे पीछे, सब अपने अपने विचार से अवगत कराते हैं, सबका अपना अपना राय होता है। और सही बात बोले कि जो जनता बोलती है वही सच्चाई होता है, और जमीनी स्तर पर जो लोग बोलते हैं वही सच्चा होता है। तो हम इसका असर निश्चित तौर पर 2025 के चुनाव में पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ जो दो मुख्य धारा है, एक जो राष्ट्रीय जनता दल और कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं, तो दूसरी तरफ बीजेपी एनडीए के हैं। अब सवाल यह है कि इस बार का चुनाव में इस क्षेत्र का मुद्दा क्या रहेगा? क्या मुद्दा विकास का रहेगा या फिर मुद्दा जाति समीकरण पर रहेगा? देखते रहे बिहार मिथिला न्यूज। यूट्यूब में सब्सक्राइब कीजिए, GTPL सिटी केबल और 10 चैनल पर 24 घंटे लाखों लोग देख रहे हैं। धन्यवाद।